हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल धाम एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हमारी। उसी श्रृंखला में आज लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है और कह रहा है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है मीनार की ऊंचाई बताओ। जो मीनार है ना, वो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, संचार मीनार की। अब सबसे पहले हमें बनाना होता है इसमें फिगर। अगर फिगर बनानी तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन आपका वहीं पर कंप्लीट हो जाता है ये। तो सबसे पहले हमें फिगर बनानी है, तो फिगर देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भवन है, मान लीजिए ये कोई भवन है, इसका नाम दे दिया हमने ए एंड वी। और भवन के शिखर यानी कि यहाँ पर एक संचार मीनार लगी हुई है, तो ये हो गई वो संचार मीनार। इसे नाम दे दिया हमने ए बी और इसे हमने सी कह दिया सपोज कीजिए। अब वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि जो भवन की हाइट है कितनी है, 20 मीटर। और कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से। तो ये जो मीनार है ये भूमि पर है, तो इसके लिए हमने इस तरह से एक क्षैतिज ले लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है। अब इस बिंदु से ये जो मीनार है हमारी संचार मीनार, इस संचार मीनार के शिखर और इसके तल के उन्नयन कोण दे रखे हैं, देखिए कितने, 45 और 60। जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और जो यहाँ पर जो तल का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो एंगल बना लेते हैं ये। तो एंगल हो जाएंगे हमारे यहाँ से इस तरह से, पहला एंगल, और ये यहाँ पर इसका दूसरा एंगल होगा बच्चों। देखिए ये इस तरह से इसके एंगल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो नीचे वाला एंगल है वो 45 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल है वो 60 डिग्री है। मतलब शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके तल का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, ये है हमारा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मीनार है हमारी संचार मीनार, इसकी हाइट बताओ। तो हमने मान लीजिए एच कह दिया इसको हमने, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं हम इस बिंदु को कह लेते हैं डी, और ये इस हाइट को मान लिया हम, इस लेंथ को मान लिया हमने एक्स मीटर। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से हम इसे करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लिखना होता है कि हमने किस चीज़ को क्या माना है, तो वही लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी कोई भवन, ए बी कोई भवन व ए सी उस पर एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है। अब बाकी जो कुछ भी हमने लेट किया उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। पेपर में इसी तरह से करना है वरना नंबर कट सकते हैं इसमें। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर ए सी बराबर एच मीटर, ये हमने माना है यहाँ पर। और ए बी इजिकल टू हमें गिवन है बच्चों 20 मीटर, और बी डी को भी हमने लेट किया है कितना, एक्स मीटर, ये भी हमने माना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम चाहेंगे इनमें से किसी एक ट्रायंगल में। जैसे हम अगर x निकाल लें तो हम पूरे ट्रायंगल में जा सकते हैं। तो पहले जा रहे हैं हम इन ट्रायंगल ए बी डी। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ये जो ए बी डी ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब पता होना चाहिए कि tan क्या होता है। अब tan होता है, लाल बटे कक्का से चेक कर लीजिए अगर नहीं आता तो। tan सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है, मतलब लंब बटे आधार। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये लंब हो गया हमारा, और आधार है इसमें बच्चों बी डी। तो हम कह सकते हैं tan 45 को 20 अपॉन में एक्स। अब tan 45 की वैल्यू जानते हैं हम, 1 इजिकल टू 20 अपॉन में एक्स। जब कभी भी एंगल 45 बन रहा हो उस केस में बेस और परपेंडिकुलर इक्वल ही होते हैं 100%। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों यहाँ से 20 मीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी, नहीं ना। अब जो वैल्यू निकालनी थी वो थी हमारे h, यानी कि हाइट निकालनी थी हमें, किसकी, मीनार की। तो क्या करते हैं अब हम,
अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम देखिए CVD, बी पर 90 बन रहा है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CVD में यहाँ पर एंगल लगा देंगे 60 डिग्री। लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू VC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों H+20 और अपॉन में आ जाएगा x। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इज इक्वल टू H/20। यहाँ पर x की वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू थी 20 तो यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है इतना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू H+20। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है बच्चों h। तो h फाइंड करने के लिए इस 20 को इधर लेकर के आइए तो हम लिख देंगे h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस के 1 मीटर। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन में इस संचार मीनार की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहला काम फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद ये लैंग्वेज जरूर लिखनी है। अगर लैंग्वेज नहीं लिखते तो नंबर कटने की इसमें संभावना है। तो इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के इजीली कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू बच्चों।